क्या आप परेशान हैं? घबराइए मत। आइडिया ऑफ ड्रीम्स हैं आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, आर्किटेक्ट हो या मटेरियल्स, सारा सॉल्यूशन इसी चैनल के माध्यम से। आप भी अपनी बिल्डिंग को अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आइडिया ऑफ ड्रीम्स के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आर्किटेक्ट प्रभाकर इस चैनल के माध्यम से आपके जो भी इश्यूज़ हैं डिज़ाइन रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन या मटेरियल्स रिलेटेड, उसका बहुत आसान तरीके से रिजॉल्व करूंगा। तो हमारा ब्लॉग किस टॉपिक में आज का टॉपिक है वही जो पार्ट 2 है, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स क्या होती है? डिज़ाइन प्रिंसिपल्स वो होती है जिसके बेसिस पे आपकी एक बिल्डिंग डिज़ाइन की जाती है। हर आर्किटेक्ट इसी तरह से डिज़ाइन पे काम करता है। तो बेसिक 3 प्रिंसिपल्स को हमने कवर किया था लास्ट वीडियो में। वो था बैलेंस एंड अलाइनमेंट, रिदम और एम्फेसिस। तो आज कवर कर रहे हैं बाकी जो बचे हुए 4 प्रिंसिपल्स, प्रोपोर्शन, स्केल, मूवमेंट, कॉन्ट्रास्ट और यूनिटी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, ये ज़रूर आप देखें। प्रोपोर्शन एंड स्केल, ये एग्जैक्टली होता क्या है? हर आर्किटेक्ट आपसे डिस्कस कर रहा होगा कि प्रोपोर्शन में है कि स्केल में है। वो बेसिकली एक थ्योरी को अंडरस्टैंड कराना चाहता है। वो थ्योरी है रेनेसांस थ्योरी, जिसमें एक गोल्डन रेशियो है जो आपका बिल्डिंग बहुत अच्छा डिज़ाइन होता है। वो रेशियो पे अगर आप अपनी बिल्डिंग को डिज़ाइन करवाएंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गोल्डन रेशियो होता क्या है। लास्ट 2 वीडियो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के इंट्रोडक्शन पे था। पहला वीडियो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के मेजर वर्टिकल्स को एक्सप्लेन कर रहा था, और दूसरा वीडियो जो था वो बेसिकली डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में था। तो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स क्या होता है, उसके लिए आप हमारे पिछले वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो 7 तरीके के डिज़ाइन प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें से हमने 3 कवर कर लिए थे, बाकी के 4 इस वीडियो में होगा। तो क्या है ये टॉपिक, प्रोपोर्शन एंड स्केल? तो पहला सब हेड है गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो मोटा मोटा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये एक रेशियो है जिसके बेसिस पे अक्सर डिज़ाइन की जाती है बिल्डिंग्स। 1:1.618। इस रेशियो को फॉलो करेंगे तो आपकी बिल्डिंग बहुत सुंदर लगती है। इसका रिलेशन ह्यूमन बॉडी के साथ भी है, नेचर के साथ भी है। तो जो अभी आपको पिक्चर दिख रहा है, इसमें आप देखेंगे सारा बॉडी पार्ट जो है हमारा, वो एक रेशियो पे बेस्ड है। इसी बेस पे आपकी बिल्डिंग भी होनी चाहिए, तब अच्छी लगती है। अब इस फोटोग्राफ में देखिएगा, गोल्डन रेशियो डिनोट किया गया है विड्थ ऑफ द बिल्डिंग और हाइट के साथ किस तरह से रिलेट किया गया है। ये आप करेंगे तो आपकी बिल्डिंग सुंदर लगेगी देखने में। दूसरा पॉइंट आता है क्लासिकल ऑर्डर। बेसिकली ये कॉलम पे रिलेट करता है। 5 तरीके के कॉलम की नोटेशन है जो बताया गया है रोमन और ग्रीक एम्पायर के टाइम पे। टस्कन, डोरिक, आयोनिक, कोरिंथियन और कॉम्पोजिट। इसके बारे में मोटा मोटा ये बताया जा रहा है कि इस तरह से कैसे हम डिटेल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल। उसके बाद फ्लूटेड कॉलम होता है, उसके बाद स्क्रोल शेप में बनती है कैपिटल के पास, फिर एक्थियस लीव्स के साथ बनाया जाता है 2 लेयर्स पे, और जो लास्ट वाला है वो कॉम्बिनेशन है आयोनिक और कोरिंथियन ऑर्डर। आजकल ये टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है मॉडर्न आर्किटेक्चर में, उसका फोटोग्राफ्स के साथ रिलेशन है। ये देखिए, ये इंटीरियर में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। टस्कन ऑर्डर, डोरिक ऑर्डर, आयोनिक ऑर्डर, कोरिंथियन ऑर्डर। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, वो मॉड्यूलर। मॉड्यूलर जैसे कि नाम पता चल रहा है, मॉड्यूल बेस्ड होता है। जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है डिज़ाइन का, उसको ही अगर रिपीट करते हैं तो वो मॉड्यूल में आता है। देखिए मैक्सिमम जो आजकल घर भी बन रहे हैं प्लॉटेड डेवलपमेंट में, वो एक फ्लोर प्लान डिज़ाइन होती है और उसी के ऊपर में आप उसको रिपीट कर सकते हैं। अपार्टमेंट्स का भी यही कॉन्सेप्ट है। तो मॉड्यूल अगर अच्छा बनेगा तो आपकी पूरी आर्किटेक्चर अच्छी बनती है, तो मॉड्यूल पे होता है। ये देखिए एक और पिक्चर जो आप रिलेट कर सकते हैं किस तरह से मॉड्यूल पे काम हो रहा है। इस तरह का टावर बनता है।
सिमिलरली मॉड्यूल जो होता है, मॉड्यूलर वर्क जो होता है वो स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी होती है। अगर आप ऐसे करेंगे कंस्ट्रक्शन का मॉड्यूल पे तो आपकी डिज़ाइन भी अच्छी बनती है, लेबर का भी, और जो आपका मटेरियल का शॉर्टफॉल नहीं होगा, टाइम पे ख़त्म होगा और कम खर्चे में होगा आपका प्रोजेक्ट। तो मॉड्यूल में होना चाहिए आपका प्रोजेक्ट भी। ये देखिए एक बिल्डिंग का रिलेशन दिया गया है कि किस किस मटेरियल को आप अलग अलग सेगमेंट में आप अलग कर सकते हैं, अच्छे से डिज़ाइन करवा सकते हैं, कॉस्टिंग निकाल सकते हैं इसका अलग से, ताकि आप पूरे प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल बजट है वो प्रॉपर टाइम पे भी आप इसको रिलेट करा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है प्रोपोर्शन एंड स्केल का, जो प्रोपोर्शन का मेन हेड है उसके अंदर आता है केन और एंशिएंट इंडियन सिस्टम। बेसिकली ये मेजरमेंट का तरीका है, किस तरह से हम मेजर कर रहे हैं। जापान में इस तरह का यूज़ होता था, केन टेक्नोलॉजी, केन मेजरमेंट सिस्टम। और इंडियन सिस्टम जो यूज़ होता था आप देख पा रहे हैं इसमें, जैसे गज है, बीघा है, इस तरह का मेजरमेंट सिस्टम होता था। तो उससे ही हम एक्चुअली प्रोपोर्शन करते थे, ताकि पुराने ज़माने में उस तरह का स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं था जो आजकल हमारे पास मेट्रिक सिस्टम है। तो पहले लोग हाथ से, पैर से इस तरह से नापते थे। उसी का ही थोड़ा डिटेल स्टडी है वो एंथ्रोपोमेट्री है, जो फिफ्थ पॉइंट है प्रोपोर्शन का। तो मेजरली ये बताया गया है कि कैसे आपको कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी स्पेस है, ह्यूमन बॉडी के प्रोपोर्शन पे ही डिज़ाइन होती है। अगर ना डिज़ाइन हो तो वो बिल्डिंग सक्सेसफुल नहीं होती है। तो इसमें देखिएगा चेयर पे बैठने का क्या हाइट होना चाहिए, किचन पे काम करने के लिए जो काउंटर होता है, जो किचन में अक्सर काफ़ी देखा गया है कि काउंटर की हाइट ठीक नहीं होती है, तो काफ़ी तकलीफ होती है लोगों को काम करने में। तो इस बेसिस पे अगर आप डिज़ाइन कराएंगे एंथ्रोपोमेट्री बेस, तो आपकी बिल्डिंग अच्छी रहेगी, सक्सेसफुल होगी। और दूसरा जो पॉइंट है स्केल, प्रोपोर्शन एंड स्केल का, वो जो पार्ट 2 है वो है स्केल। स्केल 3 तरह के होते हैं, ह्यूमन स्केल, स्मॉल स्केल और मॉन्यूमेंटल स्केल। ह्यूमन स्केल बेसिकली एक ह्यूमन हाइट के साथ रिलेट कर सकता है, ज़्यादा बड़ा ना हो। ये फोटोग्राफ में आप देख पा रहे हैं, विंडो की हाइट काफ़ी ठीक है। स्मॉल स्केल बेसिकली मॉडल बनाने के समय आता है, जिसमें आप एक बड़े से बिल्डिंग को आप अच्छे मतलब डिटेल में स्टडी करने के लिए आप उसकी मॉडल बनाते हैं, मिनिएचर साइज का होता है। और मॉन्यूमेंटल डेफिनेटली वो काफ़ी बड़े स्केल पे होती है, जहाँ पर आप कोई प्रोजेक्ट को या किसी बिल्डिंग को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं। तो ह्यूमन स्केल से काफ़ी मल्टीपल टाइम्स उसकी साइज बड़ी होती है। तो ये स्केल है। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है मूवमेंट। आप देखिएगा मूवमेंट 3 तरह के होते हैं, फिजिकल मूवमेंट, जक्सटापोजिशन, मूविंग द व्यूअर्स आई। तो पहला जो पॉइंट है वो है फिजिकल मूवमेंट। देखिए रूफ को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि ये मूवमेंट की नोटेशन आइडेंटिफाई कर रही है। सेकंड जो है वो देखिए स्टेयरकेस मूव नहीं हो रही है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ मूवमेंट आ रही है इसमें, वो है मूवमेंट ऑफ द आई। और जो इसी का थर्ड पॉइंट है वो है जक्सटापोजिशन। ये बेसिकली क्या है कि कोई भी कलर से, वॉल्यूम से, ज्योमेट्री से आप किसी चीज़ को ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, उसको फोकस करवा सकते हैं। कैसे एक ह्यूमन है उसको फोकस करेगा, वही नोटेशन है। ये फोटोग्राफ में देखिएगा कन्वेंशनल एक ऑफिस, एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर में इस तरह का बिल्डिंग बनाया गया है, एक फॉर्म दिया गया है ताकि आपकी अटेंशन वहाँ ड्रॉ करे। सिमिलरली स्टेयरकेस में देखिएगा पूरा ब्लैक बैकड्रॉप है, उसमें जो रेलिंग है वो येलो कलर से है, तो आपको वो रिलेट कर सक रही है, उसका फोकस हो रहा है। तो ये एक मूवमेंट है, आई का मूवमेंट हो रहा है इस पे। 6 पॉइंट पे आते हैं। 6 पॉइंट बेसिकली कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? कलर, साइज, स्टाइल, शेप एंड फॉर्म, नेगेटिव स्पेस, मूवमेंट, लेआउट एंड कॉम्पोजिशन, प्रोपोर्शन एंड स्केल। चलिए डिस्कस करते हैं इसको, हर सब हेड को। तो कॉन्ट्रास्ट कलर के साथ कैसे कर सकते हैं? ये देखिए एक स्टेयरकेस है,
ऑब्वियसली ये स्टेयरकेस काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेयरकेस है। डायरेक्टर का केबिन होगा ऊपर में, जिसको हाईलाइट करने के लिए स्टेयरकेस का कलर चेंज किया गया है। तो ये कॉन्ट्रास्ट थ्रू कलर है। सेकंड, ये कॉन्ट्रास्ट थ्रू साइज है। बेसिकली इसका रूफ का साइज देखिए, काफ़ी जाइंट है। तो ये एक नोटेशन फीचर है, काफ़ी दूर से लोगों को दिख जाएगा। तो इसको हाईलाइट करने के लिए कॉन्ट्रास्ट किया गया है थ्रू साइज। स्टाइल है, बेसिकली ये स्टाइल आप जो देख रहे हैं कॉन्ट्रास्ट थ्रू स्टाइल है। एक बैकड्रॉप में रेड कलर का बैकड्रॉप है और वाइट कलर का स्पाइरल स्टेयरकेस है। और स्टाइल ऑफ द स्टेयरकेस वो इम्पोर्टेंट है। उसको स्टेयरकेस को हाईलाइट करने के लिए आपको पीछे का जो बैकड्रॉप है उसको बहुत ही हाईलाइटिंग कलर में यूज करते हैं, उससे आप इसको स्टाइल को हाईलाइट करा रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट थ्रू शेप एंड फॉर्म, ये बिल्डिंग बहुत ही कन्वेंशनल आर्किटेक्चर है, उसमें एक मॉडर्न आर्किटेक्चर को एमलगमेट किया गया है। इसका शेप और इसका फॉर्म काफ़ी डिफरेंट है। जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है स्टील एंड ग्लास से बनाया गया है। तो यह है कॉन्ट्रास्ट थ्रू शेप एंड फॉर्म। कॉन्ट्रास्ट थ्रू नेगेटिव स्पेसेस ये होती है। बेसिकली अगर आप कोई कॉरिडोर में जाते हो, अंडरपास जाते हो, अगर वहाँ पर स्काईलाइट है, अगर लाइट की पेनिट्रेशन होती है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है वो जगह। तो उस जगह को कैसे हाईलाइट किया जाता है, तो वो लाइट एंड शेड से हाईलाइट किया जाता है। तो कॉन्ट्रास्ट थ्रू नेगेटिव स्पेसेस। कॉन्ट्रास्ट थ्रू मूवमेंट, अब मूवमेंट के थ्रू कैसे आप कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो। बिल्डिंग को आप देख रहे हो लेकिन आपका फोकस जो जा रहा है वो वाटर पे जा रहा है, जो ये बेसिकली वाटरफॉल को, तो वाटर एक डिनोट करता है मूवमेंट का। तो वो कॉन्ट्रास्ट थ्रू मूवमेंट आप हाईलाइट करा रहे हो। कॉन्ट्रास्ट थ्रू लेआउट एंड कॉम्पोजिशन, अब इस बिल्डिंग में देखिएगा इसको हाईलाइट कैसे किया गया है। एंट्रेंस डोर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फोटोग्राफ है उसको हाईलाइट किया गया है येलो कलर से, कि ऑब्वियसली वो कोई मीटिंग रूम है, कोई डायरेक्टर्स का केबिन है, तो उसको इस तरह से कलर से हाईलाइट करा दिया गया है। उसकी लेआउट इस तरह से बनाई गई है ताकि फ्लोरिंग और सीलिंग एक जैसे लगे और दीवार के साथ भी उसको मर्ज करे। तो ये लेआउट एंड कॉम्पोजिशन को डिनोट करता है कॉन्ट्रास्ट। राइट साइड वाला फोटोग्राफ भी वैसे ही है। एक स्पेस को डिवाइड कर दिया गया है, दो यूटिलिटी पर्पस को सॉल्व कर रहा है। भले ये एक प्लाजा, एक एट्रियम एक है, सिंगल है, लेकिन इसके फंक्शंस को दो करने के लिए, दो एरियाज को हाईलाइट करने के लिए, एक एरिया को हाईलाइट करने के लिए उसके कलर को चेंज किया गया है। तो कॉन्ट्रास्ट थ्रू लेआउट एंड कॉम्पोजिशन। अब जो सिक्स्थ जो उसका सब हेड है कॉन्ट्रास्ट थ्रू स्केल। अब देखिएगा ये गोल्डन फ्रेम है, दुबई फ्रेम है, ये स्केल के साथ आप इसको कॉन्ट्रास्ट करते हो। ह्यूमन स्केल के हिसाब से आप देखिएगा कितना मॉन्यूमेंटल है, काफी बड़ा है। इस कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए आप एक जाइंट शेप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो टू क्रिएट अ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट थ्रू प्रोपोर्शन, अब देखिएगा प्रोपोर्शन के साथ कैसे कॉन्ट्रास्ट किया जाता है। बिल्डिंग एलिवेशन में जो एंट्रेंस का जो साइज है, जो कटआउट का पंक्चर है, वैसे ही अपने टेरेस पे ये बैल्कनीज का प्रोपोर्शन रखा गया है। और दूसरा फोटोग्राफ में देखेंगे एक वर्टिकल मूवमेंट है और एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। दोनों को ही जो प्रोपोर्शन जो किया गया है क्रिएट, वो है बैफल वॉल्स या फ्रिंज को हाईलाइट किया गया है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं अपने आर्किटेक्चर को हाईलाइट। तो डिजाइन प्रिंसिपल का जो पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, उसमें कॉन्ट्रास्ट थ्रू प्रोपोर्शन, कॉन्ट्रास्ट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। सेवंथ पार्ट जो आखिरी पॉइंट है वो है यूनिटी। आप अपने डिजाइन को कैसे यूनिफाइड करते हो, कैसे बाइंड करते हो, वही उसका नोटेशन है। तो तीन हेड है, कॉम्पोजिशन है, कंसेप्चुअल है, जेस्टॉल्ट है। तो बेसिकली कॉम्पोजिशन है क्या? कॉम्पोजिशन बेसिकली ये होता है कि जहां पर दो डिफरेंट मटेरियल, दो डिफरेंट स्पेसेस को बाइंड कर रहे हैं, एक अलग से स्पेस जो जिसको क्रिएट किया गया है वो उसके साथ एमलगमेट हो रहा है, उसके साथ बाइंड हो रहा है। अब आप देख रहे हैं ये एक फोटोग्राफ है जिसमें एम्फीथिएटर दिया गया है। एम्फीथिएटर यूज किया जा रहा है एज ए कनेक्शन बिटवीन द ग्राउंड टू दैट अपर स्पेस। एज ए स्टेयरकेस भी यूज हो रहा है। दूसरा कोई फंक्शन होगा तो आदमी उसको रिलेट कर सकता है। तो इसको बाइंड किया जा रहा है, दोनों ग्राउंड को और उस बिल्डिंग को बाइंड कर रहा है ये एम्फीथिएटर।
तो इसको कॉम्पोजिशन यूनिटी में डाल सकते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन। जो सेकंड पॉइंट है वो है कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल बेसिकली कॉम्पोजिशन का ऑपोजिट है। कॉम्पोजिशन में जैसे आपको कोई क्रिएट करना पड़ता है किसी एक चीज को बांधने के लिए, इसमें वो चीज जरूरत नहीं होती है, इसमें खुद ब खुद ये स्पेस क्रिएट होता है। अब ब्लॉक्स को देखिएगा, तीनों तरफ से ब्लॉक से बंधा हुआ है, बिल्डिंग ब्लॉक से, लेकिन वो स्पेस जो है वो कोर्टयार्ड अपने आप क्रिएट हुआ है। वो एक तरह से वो एक प्लाजा बन जा रहा है सारे ब्लॉक्स को बांधने के लिए, बाइंड करने के लिए। यहाँ पर एक कम्युनिटी गैदरिंग भी हो सकती है। तो यह है कॉन्सेप्चुअल यूनिटी। थर्ड जो है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो जेस्टॉल्ट है। कि जेस्टॉल्ट यूनिटी बेसिकली क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन एक रिदम को फॉलो करता है। आप अगर एक रिदम को कंटिन्यू करा रहे हैं तो ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको लास्ट तक ले जाता है, जो कि आप इस फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं। बिल्डिंग की जो सिमेट्री है ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बिल्डिंग ट्विस्ट किया गया है, ट्विस्टेड बिल्डिंग है, लेकिन एक्चुअली बैल्कनीज को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि दूर से अगर आप देख रहे हैं तो वो एक ट्विस्टेड बिल्डिंग का नोटेशन दिखे, एक आइडिया शेयर किया जा रहा है। तो इसको कहते हैं जेस्टॉल्ट यूनिटी। तो आशा करते हैं आपको हमारा सारा जो 7 पॉइंट्स है जिसको हमने कवर किया है इस 2 वीडियो के माध्यम से आपको पसंद आया है। कोई भी सुझाव, कोई भी आपको डाउट है, ज़रूर हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना ऑब्जर्वेशन भेजिए, हम तुरंत ही उसका जवाब देंगे। तो बोथ जो वीडियोस है, ये आज वाला वीडियो और पिछले वाला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप दोनों को डिटेल में स्टडी कीजिए और अपनी बिल्डिंग को और अच्छा बेहतर डिज़ाइन करवाइए। धन्यवाद। आशा है इस वीडियो के दौरान आपको बहुत सी नई चीज़ें पता चली है। आप एक आर्किटेक्ट के पास जाने से पहले आप खुद ही अपनी बिल्डिंग को एक शेप अप दे सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं, ताकि आर्किटेक्ट को आप अच्छा डिज़ाइन ब्रीफ दे पाएँ। डिज़ाइन ब्रीफ ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं नए व्यूअर्स को जो इस वीडियो के थ्रू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशा करते हैं इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और डेफिनेटली एक रिक्वेस्ट है, बेल आइकन को हिट कीजिए, एक थम्स अप फॉर दिस वीडियो, ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।